अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइलम नाइडेरिया का जिक्र करने वाले हैं। याद रखिएगा, यहाँ इसके नाम के सामने आप देख सकते हैं क्लब्स लिखा हुआ है विद नीमेटोसाइट्स, यानी जिनके अंदर नीमेटोसाइट्स मौजूद होते हैं। अब ये नीमेटोसाइट्स क्या हैं? इन नीमेटोसाइट्स को नीडोसाइट्स भी कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके हवाले से लिखा हुआ है कि इनके अंदर नीडोसाइट्स मौजूद हैं। अब ये नीडोसाइट्स की क्या होते हैं? दरअसल इनकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो जानदार को पैरालाइज करने के लिए, जानदार को शिकार करने के लिए मौजूद होते हैं। कुछ काटने वाले सेल्स इनमें मौजूद होते हैं, उन्हें नीडोसाइट्स या उन्हें नीमेटोसाइट्स कहा जाता है। और इन्हीं की वजह से जो है इन्हें नाइडेरिया भी कहा जाता है। तो इनके हवाले से मज़ीद जिक्र करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। तो लिखा हुआ है द नाइडेरिया आर क्लियरली अ स्टेप अबव द स्पंजेस इन कॉम्प्लेक्सिटी। स्पंजेस क्योंकि वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, उनके अंदर जो थे हमारे पास सिर्फ मल्टी सेलर स्ट्रक्चर मौजूद था। लेकिन यहाँ जो नाइडेरियन है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स होने की वजह इनके अंदर टिश्यूज़ मौजूद है। तो लिखा हुआ है देयर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट टिश्यूज़। तो इनके सेल्स टिश्यूज़ में मौजूद हैं। और टिश्यूज़ कौन से मौजूद है? लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़ दैट एक्ट लाइक मसल्स। इनकी बॉडी में कुछ टिश्यूज़ मौजूद हैं जो कॉन्ट्रेक्शन का काम करते हैं, यानी सिकुड़ने का काम करते हैं। और जिस तरह से हमारी मसल सिकुड़ते हैं उसी तरह से यहाँ पर इनके पास मौजूद टिश्यूज़ जो हैं वो सिकुड़ते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है ऑल नाइडेरियंस आर aquatic, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मरीन वेयरएज फ्यू लिव इन फ्रेश वाटर। नाइडेरियन तमाम के तमाम जो है aquatic हैं और उनमें से जो मेजॉरिटी है वो मरीन में यानी समंदर में रहती है और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। इनकी सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब कि अगर हम सेंटर में से इनको काटेंगे बीच में से, तो सेंटर में से कहीं से भी काटेंगे दो इक्वल हिस्सों में टूट जाएंगे, तो इनको रेडियल सिमेट्रिकल कहा जाएगा। एंड डिप्लोब्लास्टिक, यानी इनके अंदर दो लेयर्स मौजूद होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में जेली लाइक मास मौजूद होता है जिसे मीजोजेलिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप इनमें मीजोजेलिया देख सकते हैं। उसके अलावा मजीद लिखा हुआ है देयर बॉडी वार इंक्लोज द होलो कैविटी द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आ सोलेंट्रॉन। इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी मौजूद है जो एम्प्टी कैविटी होती है, जो खाली कैविटी होती है, उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है या उसे सोलेंट्रॉन भी कहा जाता है। और सोलेंट्रॉन की वजह से इन्हें सोलेंट्रेटा भी कहा जाता है। तो इनके दो नाम से सोलेंट्रेटा या इनको नाइडेरिया हम कहते हैं। सोलेंट्रेटा इनकी सोलेंट्रॉन की वजह से और नाइडेरिया इनके यहाँ मौजूद नीडोसाइट्स की वजह से। उसके अलावा ऑल नाइडेरियंस आर कार्निवर्स, तमाम की तमाम इनमें कार्निवरस हैं। और कार्निवरस का मतलब है कि सारे के सारे जो है गोश्त को खाते हैं। दे पैरालाइज आर किल देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट्स। ये अपने प्रे को, अपने शिकार को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं या उसको पैरालाइज कर देते हैं, और वो इनके अंदर मौजूद सेल्स नीडोसाइट्स की वजह से होता है। हेंस देम नाइडेरिया, इसी वजह से इनको नाइडेरिया कहा जाता है। दे हैव टू डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेडुसा। इनकी दो शक्लें हो सकती हैं, एक को हम पॉलिप कहते हैं और दूसरी को हम जो है मेडुसा कहते हैं। मेडुसा के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो इनका अम्ब्रेला के जैसा होगा और उनके जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के अंदर इनके स्टिंगी सेल्स होंगे। ये टेंटिकल्स आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ होते हैं। और पॉलिप के अंदर जो टेंटिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं। तो ये इनके दो शेप होते हैं। तो लिखा हुआ है पॉलिप आर सिलेंड्रिकल विद माउथ एंड टेंटिकल्स अपवर्ड, जिसके अंदर माउथ और टेंटिकल दोनों ऊपर मौजूद हैं। मेडुसा ऑन द अदर हैंड अम्ब्रेला शेप्ड हुज माउथ एंड टेंटिकल्स डाउनवर्ड। मेडुसा जो है अम्ब्रेला के जैसा है और माउथ और टेंटिकल्स दोनों नीचे मौजूद हैं। नाइडेरियंस कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। इनमें दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन हो सकती है। सेक्सुअली भी दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। अब किस तरह से? तो लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग एंड रीजनरेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बडिंग होगी, यानी कि इनका टुकड़ा इनकी बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देगा। और रीजनरेशन के अंदर अगर कोई इनका हिस्सा टूट गया तो दोबारा से खुद को ग्रो कर देगा। उसके अलावा लिखा हुआ है वेयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग रिलीज इनटू द वाटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके पास एग्स और स्पर्म्स होंगे जो वाटर में रिलीज होंगे और फिर वो स्विमिंग लार्वा को जो है डेवलप कर लेंगे। मजीद लिखा हुआ है कॉमन नाइडेरियन कौन से? तो हाइड्रा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा जेलीफिश, उसके अलावा सी एनीमोन। तो यहाँ पर सी एनीमोन को भी आप देख सकते हैं। तो ये कॉमन जो है हमारे पास नाइडेरियंस। अब इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन और इनके इंपॉर्टेंस का जिक्र करते हैं।
तो लिखा हुआ है नाइडेरियंस इवॉल्व्ड अलोंग वन ऑफ द 3 इवोल्यूशन लाइंस फ्रॉम द प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा से जो है 3 अलग अलग जो है लाइंस निकली थी, यानी 3 अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए थे। तो इस तरह से एक लाइन में से जो है नाइडेरियन ग्रो हुए हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग अ सेक कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ हेल्प इन बोथ इंजेक्शन एंड अजेशन। तो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ होती है, इसी से खाना दाखिल भी होगा और इससे खाना बाहर भी जाएगा जो हल हो चुका होगा। रेस्पिरेशन के हवाले से लिखा हुआ है देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोथ एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल सेल एक्सचेंज गैसेज विद वाटर एंड एंडोडर्मल सेल एक्सचेंज गैसेज विद वाटर। इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। वही बात कि इनके अंदर जो है डिफ्यूजन होगी, यानी मॉलिक्यूल्स जो होंगे ऑक्सीजन जो होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी इनकी बॉडी में दाखिल होंगी, और इनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे एक्टोडर्मस के सेल्स और एंडोडर्मस के सेल्स ये जो है वाटर के साथ गैसेस की डिफ्यूजन को कर देंगे। और उसके अलावा देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हो उसको निकाल सके। डिफ्यूजन की मदद से रिमूव हो जाएगा, यानी इनकी बॉडी में अगर ज़्यादा वेस्ट होगा तो बाहर की सराउंडिंग में वाटर में चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि इनकी जो बॉडी कैविटी है सोलेंट्रॉन, इसमें जो मटीरियल्स आएंगे वो मटीरियल्स तमाम बॉडी के सेल्स में चले जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कर रही है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो लिखा हुआ है तो इनमें ब्रेन वगैरह मौजूद नहीं होता, लेकिन लिखा हुआ है द नर्व सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज कॉल्ड नर्व नेटवर्क आर डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम। तो इनके अंदर कोई एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन इस तरह से सिस्टम नहीं मौजूद होता। नर्व सेल्स होते हैं वो टिश्यूज बना करके जो कि एक जाल बना करके टिश्यूज बना करके एक जाल बना कर रहते जाते हैं, और इस नर्वस सिस्टम को डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम कहते हैं जो पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा। उसके अलावा मजीद इनके हवाले से कुछ येलो बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सम नाइडेरियंस आर द लॉन्गेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, और इनकी मिसाल जो है वो जेलीफिश के अंदर आ जाती है। तो लिखा हुआ है दे कैन स्ट्रेच एज लॉन्ग एज 40 मीटर्स, ये 40 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। और इनकी स्पीशी का नाम लिखा हुआ है राया डुबिया, तो ये इनकी एक स्पीशी है। उसके अलावा लिखा हुआ है जेलीफिश आर मेड अप ऑफ मोर देन 90% ऑफ वाटर, दे हैव नो ब्रेन ब्लड वेसल्स आर नर्वस सिस्टम। जेलीफिश के अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, और उसके अलावा ब्रेन मौजूद नहीं है, और ना ही इनमें ब्लड वेसल सिस्टम मौजूद है। और जेलीफिश कैन हैव अप टू 800 टेंटिकल्स, जेलीफिश के अंदर 800 के करीब टेंटिकल्स हो सकती है, जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और वैसे 99% तक वाटर जो है जेलीफिश के अंदर मौजूद हो सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र करें तो लिखा हुआ है कोरल रीफ्स विच आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू वार्म शैलो वाटर प्रोवाइड हेवन टू लार्ज नंबर ऑफ मेरीन स्पीशीज। कोरल रीफ्स इनमें से जानदार होते हैं जो कि शैलो वाटर तक महदूद होते हैं, यानी शैलो वाटर यानी कि जो ज़्यादा गहराई में पानी ना हो वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, और काफ़ी सारे जानदार जो है इनकी कोरल रीफ में रहते हैं। तो लिखा हुआ इट प्रोवाइड हेवन टू द लार्ज नंबर ऑफ मरीन स्पीशीज, काफ़ी जानदारों का घर होते हैं कोरल रीफ्स। उसके अलावा ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स आर कार्ड फ्रॉम कोरल रीफ्स, काफ़ी सारे जो आइटम्स हैं ज्वेलरी के डेकोरेशन के वो कोरल रीफ से हासिल होते हैं। कोरल रीफ जो है वो सख्त होते हैं, तो इसमें से काफ़ी सारी ज्वेलरी के मटेरियल्स हासिल हो जाते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है रेड कोरल्स नेम्ड मरजान आर यूज्ड बाय हकीम इन प्रिपेयरिंग ईस्टर्न मेडिसिन्स। तो काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं वो रेड कोरल से हासिल होती हैं, और उनमें से मिसाल जो है मरजान का लिखा हुआ ना, तो इसको भी जो है हकीम जो है वो यूज़ करते थे। तो इस तस्वीर के अंदर आप कोरल रीफ्स को देख सकते हैं, और ये जो कोरल रीफ होते हैं इनमें कई सारे जानवरों का घर होता है, तो कई सारे जानवर इसमें मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।